मेरे पागलों, हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं अपने माँ बाप के प्रति सजग रहो। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रातें सिर्फ यादें रह जाएंगी, दम निकल जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जीवन का कोई भरोसा नहीं। मां वो होती है जो खुद गीली में सो जाती है पर तुम्हें सूखे में सुलाती है। मां वो होती है खुद गालियां सह लेती पिता से पर तुम पर लाड़ लुटाती। अब तो थोड़ा सा हम बिगड़ गए, वरना हमारी कभी कभी अब नहीं हो पाती, बड़ी व्यस्तता रहती, यात्रा में रहते। आज भी हमारी माँ भारत में रहती है और हम हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, पर रोज हमारे वो दिल के पास रहती है। अपने से ज्यादा चिंता हमारी माँ को हमारी रहती। आज गला खराब था, आज आंखें लाल थीं, तू आज सोया नहीं, तूने खाया नहीं, वहां खाना तो ठीक मिल रहा, रोज फोन से पूछती। अभी नवरात्रि आएगी तो नवरात्रि में सब चिल्लाएंगे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक किसी कवि ने बड़ी ऊंची लाइनें लिखी, इतना दिल भरता इस लाइनों को पढ़कर। वो कहता है इस नवरात्रि में बड़ी जोर की जय माता दी की आवाज आई, इस नवरात्रि में बड़ी जोर की जय माता दी की आवाज आई, फिर वृद्धाश्रम में किसकी मां आई? तुमने जय माता दी के नारे लगाए, तुमने पड़ोसी की मां को अपना मां बना लिया, तुमने फ्रेंड की मां को अपना मां बना लिया, और तुम्हारी मां घर पे रोती बैठी है। खाक की जिंदगी तुम्हारी, और खाक की तुम्हारी दोस्ती यारी, और खाक की तुम्हारी बुद्धिमता, सब बेकार है यारो। यदि तुम घर पर अपनी मां को प्रसन्न ना कर पाए तो घर में बैठे परमात्मा या मंदिर पे बैठे परमात्मा को प्रसन्न तुम एक जन्म क्या 100 जन्म नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करेंगे, तुम हमारी कथा सुनो या मत सुनो, हमको फॉलो करो या ना करो, एक निवेदन है हमारा, जितना समय तुम हमारी कथा में देते हो, यदि आज की बात लगे, माँ बाप को थोड़ा समय दे दिया करो, जिंदा में बातें कर लिया करो। मरने पर बातें नहीं होती, मरने पर सिर्फ कहानियां बोली जाती। जीते जी बातें किया करो, जिंदा में, मरने की तैयारी में मत रहो, जिंदा में बातें करो। मेरे प्रियजनों, मां तो मां होती है। बहुत चाह करके भी हम वो अपनी यादें भूल नहीं पाते। हम जिस गांव में रहते हैं, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, जब हमारी हालत बहुत खस्ता थी, अब तो भगवान भोजन चला रहा है, ठीक है, भला भगवान की इच्छा है, हालत बहुत खराब थी, तब हम अपने गांव में भीख मांग के रहते थे। तो हमारी माँ पता है क्या करती थी पंडित जी? एक धोती साड़ी होती है, आपको क्या बोले, जो पहनते हैं आचार्य, धोती परधनी, उसको हमारे यहाँ परधनी कहते हैं, उसको फाड़ करके माँ पहनाती थी, तिलक लगाती थी अपने हाथ से, और एक थैला देती थी गांव में, क्योंकि हमें मांगने जाना पड़ता था, घर घर भिक्षा मांगने जाते थे। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, एक झोपड़ी में रहते थे। तब हमारी माँ एक बात बोलती थी, आपको पता है हमारी मुस्कुराहट का राज क्या है? हमारी माँ ने हमें सिखाया था बचपन में, हमें आज भी वो चित्त में। हमारी माँ ने कहा, बेटा घर से बाहर जब भी तू निकलना, मुस्कुरा कर निकलना, ताकि लोगों को ये पता न लगे कि तेरे घर पे आज अनाज नहीं है। मुस्कुरा कर। वो दिन है कि आज का दिन है, किसी भी परिस्थिति में हमने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, हर परिस्थिति में मुस्कुरा। आज हमारे जीवन में जो भी है वो उसकी ममता का प्रसाद है। हजारों लोग हमसे जुड़े, लाखों लोग हमारे जीवन में आए, बड़े बड़े लोग हमारे जीवन में आए। किसी ने कहा आप मुंबई बस जाओ, किसी ने कहा आप यहां बस जाओ, हम आपकी ये व्यवस्था कर देंगे, वो व्यवस्था कर देंगे। हमको तो वही पुरानी गलियां प्यारी लगती, उनको छोड़ने को जी नहीं करता। वो अंधेरी रातें, वो बिना लाइट का झोपड़ी। और कभी कभी हमारे घर में भोजन नहीं होता था ना,
हमारी माँ खुद भूखी रहती थी। चावल बनता था, चावल जानते ना, चावल बनता था तो चावल में थोड़ा सा नमक या शक्कर हो तो शक्कर डाल करके खिला देती थी। और उससे कहो माँ तुम भी खाओ, हमसे छोटी एक बहन है, बहन से छोटा भाई था, तीनों लोग घर पे रहते थे। माँ कहती थी हमने तो दिन में खा लिया था, तू खा। और एक साड़ी पहन के 2-2 साल रही। और माई बाप मतलब माँ की ममता हम लोगों को कहती थी तू कपड़ा ले लेना, खरीद लेना। कभी कभी जब 2-5 रुपए आ जाते थे, पुराना जमाना, सस्ता जमाना, और खुद की साड़ी में अगर सुराग हो जाए ना, गांठ बांध देती थी। मेरे पागलों, हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो माँ बाप ही गढ़ते। माँ बाप और गुरु धरती के भगवान। हमने लंदन में बोला, फिर से पुनरावृत्ति करें, यदि कोई हमसे पूछे कि आपने भगवान के दर्शन किए, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। और हमने, हमारे सनातन धर्म में त्रिदेवों की महिमा है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और हमारे घर में भी 3 देव हैं, मां, पिता और गुरु। ब्रह्मा का काम है जन्म देना, विष्णु का काम है पालन करना, महादेव का काम है विनाश करना। जन्म मां देती है, पालन पिता करता है, और अवगुणों का विनाश गुरु करता है। अंग्रेजी का शब्द है गॉड, और गॉड में भी 3 ही अक्षर है, G-O-D। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉय। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ही पृथ्वी पर परमात्मा मां। इसलिए मेरे प्रियजनों, जितने भी यहां पर बैठे हुए अभिभावक हैं, हम प्रार्थना करेंगे आप अपने बच्चों को संपत्ति देकर मत मरना, मरने के पहले ठीक संस्कार देकर मरना। आप कहो कि हमने तो बहुत संस्कार अच्छे दिए, पर हमारे बच्चे, एक पत्र आया, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत अपने बच्चों को ठीक ठीक समझाते हैं, पर बच्चे समझते ही नहीं। उसके पीछे रीजन है संगत का। पानी बरसे और पानी की बूंद यदि गर्म तवे पर पड़े तो वो भाप बन जाती, बाष्प। पानी की बूंद, एक ही पानी की बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो वो भाप बन जाती है, लेकिन वही पानी की बूंद यदि आप सीप में पड़े तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, संगत का असर है। पानी की बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो वो भाप बन जाती, पर सीप में पड़ती है तो वो मोती बन जाती। वही पानी की बूंद गंगा में पड़ती है तो गंगा जल बन जाती है, लेकिन वही पानी की बूंद कीचड़ में पड़ती है, मिट्टी में पड़ती है तो कीचड़ बन जाती है। इसलिए आप एक बात का बहुत सजगता रखना, 1 वर्ष से 16 वर्ष तक कुछ चीजों का ख्याल रखना। पहला ख्याल तो अपने बच्चों को बात बात पर डांटना नहीं। बहुत से माता पिता हमारे पास आते हैं कि हमने तो ठीक ठीक समझाया, बच्चे समझे नहीं। बच्चे कहने से नहीं समझते, आप करके दिखाओ तो समझिए। देख करके ज्यादा सुधरते बच्चे, देखकर बिगड़ते भी, देखकर सुधरते। तो बहुत ज्यादा टोको मत 1 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में। और शनिवार मंगलवार हो सके समय मिले, या तो शुक्रवार का नियम है तो शुक्रवार और शनिवार को मंदिर ले जाया करो। राधे कृष्ण मंदिर, यहां एक महादेव का मंदिर है, बहुत प्राचीन महादेव। क्या नाम है? मोतेश्वर, मोटेश्वर, मोतेश्वर, हम समझ गए, मोती, मोटेश्वर महादेव। अलग नाम है इनके, तो इतने नाम पूछो ही मत। ले जाया करो बच्चों को। तीसरी बात, बच्चों की संगत बहुत सावधानी पूर्वक देखो। बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो संगत में बिगड़ते हैं। अगर संगत गड़बड़ होगी तो वो पब या क्लब में जाएंगे, संगत ठीक होगी तो वो सत्संग में आएंगे। और आप कहो कि हमारे बच्चे सुनते ही नहीं है, तुमने सुनी अपने माँ बाप की? आप कहो नहीं नहीं हमने तो सुनी है, बहुत अच्छा है। तो फिर एक काम करो, इसके बाद भी उल्टा है ना, भगवान भला कर रहा है।
इसके बाद भी अगर सब कुछ उल्टा है तो भी बुरा मत मानना, वो भी भगवान की इच्छा है। क्योंकि अनुकूल समय में तो सब भजन कर लेते हैं, प्रतिकूल समय में कोई भजन करे वो भगत कहलाए।